हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइन बोर्ड क्लासेस पर स्वागत है। हम लोग आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो होगा हमारा स्क्वायर और स्क्वायर रूट। हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट को अलग अलग टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। क्यूब रूट हमारा नेक्स्ट टॉपिक में कवर होगा। आज हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट के जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जिस तरीके से, उन सबको जानेंगे। तो आपने स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे ट्रिक्स के थ्रू पता किया जाता है, कैसे हम एग्जाम्स में डायरेक्टली भी पूछा गया हो या आपको ज़रूरत पड़ी हो स्क्वायर या स्क्वायर रूट निकालने की, तो वो आप सीख चुके हैं। अब तक हमारी 2 वीडियोज़ में ये चीज़ें बताई जा चुकी हैं कि कैसे हम तुरंत किसी नंबर के स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकाल पाएँ। तो उनमें क्या होता है कि कुछ सीमित नंबर्स ही होते हैं, सभी के हम इस तरीके से नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन जब हमारा बेसिक जो होता है उसके थ्रू क्या होता है कि वो हमारा सभी में अप्लाई होता है। तो हम इस टॉपिक में क्या सीखने वाले हैं कि जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बेसिक्स होते हैं, ये क्या होते हैं, वर्गमूल यानी डेफिनेशन क्या होती हैं, और किस किस टाइप के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आज हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्क्वायर होता क्या है। आपने देखा होगा, आप जानते भी होंगे ये चीज़ें, ठीक है। कि जैसे आपका नंबर लिखा हुआ हो, मान लेते हैं क्या है, कोई नंबर है 3 है, इस तरीके से जब पावर 2 लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, इसी को आप कह देते हैं कि ये हमारा 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको इसको डेफिनेशन देनी हो तो हो सकता है आप ना दे पाएँ। कैसे? जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या होता है, तो हम कहते हैं 3 × 3, तो हम इसी से इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। कैसे? कि यानी अगर हम कह दें कि 3 को यानी किसी नंबर को जब उसी नंबर में क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, हमारा उस संख्या का वर्गमूल बन जाता है, यही हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या लिख देते हैं, 3 का स्क्वायर लिख देते हैं, वही तो लिखा हुआ है ना, ठीक। यानी हम ये कह पाएंगे कि किसी संख्या में अगर उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है, उस संख्या का वर्ग कहलाता है, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, 3 का स्क्वायर है तो 3 × 3 हो गया। संख्या की जगह हम कोई वेरिएबल भी ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं क्या लिखा हुआ है, हमारा a है, तो हम इसको क्या लिख पाएंगे, अगर इसी में a को मल्टीप्लाई कर दें उसी संख्या से तो क्या बन गया हमारा, ये a स्क्वायर ही तो बन गया ना। यही क्या हुआ, हमारा a का वर्ग होता है, ठीक है। स्क्वायर ऑफ a होता है ये हमारा, स्क्वायर ऑफ a, ठीक है, ये हुआ। अब जैसे बात आती है स्क्वायर रूट की कि ये स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आप ये कह सकते हैं इस तरीके से, यानी जो लिखा हुआ है हमारा कि a × a जैसे लिखा है तो हम इसमें क्या लगा दें, ये हमने रूट लगा दिया, ठीक है। हम तो जानते हैं कि ये हमारा रूट का साइन है, लेकिन अगर डिफाइन करना हो तो क्या होगा, तो हम ये कह पाएंगे कि किसी नंबर में जब हम क्या करें, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और वो संख्या हमारी किसके इक्वल आ जाए, इस संख्या के इक्वल आ जाए, ठीक है। ये हुआ हमारा, तो वो क्या कहलाता है, हमारा उस संख्या का वर्गमूल कहलाता है, ठीक है। इसी तरीके से यानी जब हम इसमें निकालेंगे तो ये हमारा क्या होगा, a आएगा, ठीक है। ये हुआ हमारा। तो यहाँ से क्या होता है दरअसल कि हमने इस a में किसको मल्टीप्लाई किया, उसी संख्या से, यानी a से मल्टीप्लाई कर दिया, और वो संख्या क्या हो गई हमारी, इस जो सर्ड्स के अंदर लिखा हुआ है ना, करड़ी के अंदर लिखा हुआ है हमारा, उसके इक्वल आ गई। तो हमने उसको कह दिया कि ये हमारा क्या है, ये वर्गमूल हो गया, ठीक है। यानी a स्क्वायर का वर्गमूल हो गया, या a × a का वर्गमूल हो गया, कौन, a हो गया, ठीक है। a हमारा a स्क्वायर का वर्गमूल है। इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, ये होता है, ठीक है। अब जैसे आपको एग्जाम्स में निकालने की ज़रूरत होती है किन्हीं नंबर्स के स्क्वायर की, ठीक है, और स्क्वायर रूट निकालने की ज़रूरत होती है, तो कैसे निकालते हैं, किन किन मेथड्स का हम यूज़ करके उनको निकाल सकते हैं, वो हम सीखते हैं, ठीक है। तो मेनली स्क्वायर निकालने के लिए जैसे इस तरीके से पूछा जाए, आपसे पूछ लिया जाता है कि जैसे आपको दे दे 35 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, या आपको दे दे इस तरीके से 108 का स्क्वायर हो गया, तो इनको कैसे आपको निकालना है, ये चीज़ें हमारी, ये स्क्वायर हुआ 108 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो कैसे निकाल पाएंगे, तो आपने ट्रिक्स के थ्रू तो सीख लिया है। अब हमें निकालना है किससे, कि बेसिक्स की जानकारी तो हमें होनी चाहिए ना कि बेसिक हमारा क्या होता है। ट्रिक्स के थ्रू तो आप निकाल चुके हैं। तो देखते हैं, जैसे हमारा अगर इस तरीके का नंबर लिखा हुआ है ना, तो हमें क्या करना है दरअसल कि हम इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, तो वो हम इसलिए कर लेते हैं कि फार्मूला है हमारे पास एक, कि जैसे a + b का होल स्क्वायर है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a² + का b² + का 2ab। तो यहाँ पे हमें क्या होगा कि अगर हम इस 35 को क्या लिख दें, हम यहाँ पे ये लिख दें इसको कि 30 + 5 का स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा, इस फॉर्मेट का बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं। तो बेसिक हमारा ये होता है, ठीक है। और जैसे a - b का होल स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से क्या जाएगा, तो a² + का b² और माइनस का
2ab हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको हम 35 को 30 + 5 भी लिख सकते हैं, या कोई और दूसरा नंबर है जैसे 78 होता तो हम उसको क्या करते, तो हम उसको 80 - का 2 कर देते। ठीक है, या आपका 42 होता तो 40 + 2 कर देते। तो जैसे हमें सुविधा होती है उसको हम इसमें सेट करके निकाल लेते हैं। ठीक है, और ट्रिक्स के थ्रू तो आप सीख ही चुके हैं कि कैसे आपको निकालना है। तो अब हमारा 35 को हमने 30 + 5 लिख दिया, तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हमें जो हमारा ये वाला फार्मूला है ना a + b के फॉर्मेट का हो गया, यानी a का मान हमारा ये आ गया और b का मान हमारा 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें a की जगह 30 रखना होगा और b की जगह 5 रखना होगा, तो उससे हम निकालेंगे तो हमारा जो होगा वो आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक होता है, तो निकाल लेते हैं इसमें एक बार। ठीक है, बाकी ज़्यादा आपको इसमें अप्लाई नहीं करना है, आपको ट्रिक्स के थ्रू इन सब नंबर्स के स्क्वायर निकालना बड़े ही आसान तरीके से बताया गया है, आप जाकर एक बार देख लें तो सब आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे कि जैसे हमें a स्क्वायर लिखना है तो हम क्या करेंगे, 30 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 5 का स्क्वायर लिखेंगे और प्लस का 2 × a का मान 30 है और b का मान क्या है 5 है। ये हो गया हमारा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 0 का स्क्वायर है, तो यानी हम क्या कर देंगे, जब एक 0 होता है तो हम 2 0 बना देते हैं, यानी उसका डबल। जैसे अगर यहाँ पे 3 zeros होते तो हम क्या करते उसको 6 zeros कर देते। ठीक है, जब उसका स्क्वायर निकाल रहे होते। ठीक है, अब जैसे 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ठीक है, और यहाँ से 2 पंचे 10, 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 300। अब इनको जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, 900 + 300 1200 और 25 जोड़ेंगे तो 1225 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा 35 का स्क्वायर हुआ। और ट्रिक के थ्रू आपने सीखा था कैसे, कि जैसे आपका क्या करना है, इसमें 5 का स्क्वायर कर देना, अगर 5 है लास्ट में तो क्या हो गया हमारा 25 हो गया। और इस 3 को क्या करना है, तो हमें इस 3 को 3 और उसकी नेक्स्ट संख्या, ठीक है, नेक्स्ट नंबर जो होगा 3 को गुणा कर देना है किससे, नेक्स्ट नंबर से, यानी 4 से, तो 3 चौके 12 और इस 12 को इसके आगे लिख देना है, तो हमारा 12 25 आ गया इसी तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा एक लाइन में हो गया, लेकिन हमारा ये बेसिक है। ठीक है, इसमें भी जो हमारा हो रहा है ये सेम फार्मूला ये भी अप्लाई ही हो रहा है। ठीक, बस उसमें शॉर्ट कर दिया गया है इस तरीके से आपको। अब जैसे कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, क्या हुआ, मान लेते हैं कि यहाँ से क्या लिखा है आपका, इस तरीके से 80 - का 2 मान लेते हैं का स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ हमारा, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 78 का स्क्वायर आपसे पूछा गया, तो इसको कैसे निकालना है, तो यहाँ से देखते हैं कि क्या लिखेंगे हम, 80 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखेंगे और माइनस का 2 × 80 × का 2 ये हम लिखेंगे। तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो 8 × 8 = 64 हुआ और एक 0 है तो हम 2 0 कर देंगे यहाँ पे, ये क्या होगा 4 होगा और माइनस का 2 दूना 4 8 32 और एक 0 है तो हम 0 लगा देंगे, ये हुआ हमारा। ठीक, अब इसको हमें सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, प्लस प्लस वालों को जोड़ लेंगे तो क्या आएगा हमारा 6404 और माइनस में जो है उसको घटा देंगे। ठीक है, 4 में से 0 घटेगा 4 ही आएगा, फिर यहाँ से 10 में से 2 गए 8 हुआ, 3 में से 3 गए 0 और क्या गया आपका 6। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या है 6084 आ गया। ठीक है, तो ये आपने सीखा भी था कैसे आपको करना है। और जैसे इसके लिए आपने ट्रिक क्या सीखी थी, जैसे 78 का आपका स्क्वायर निकालना है, 78 का स्क्वायर, तो आपने क्या सीखा था, तो आपने सीखा था यहाँ से कि 8 × 8 = 64 है, यानी हमने क्या कर दिया 8 का स्क्वायर कर दिया और हमारा क्या है फिर 7 का स्क्वायर यानी 49 ये कर दिया हमने। फिर क्या होगा, तो हमें 7 × 8 × 2 करना है, तो क्या आएगा हमारा 7 × 8 = 56, 2 × 9 = 112, तो हमें यूनिट डिजिट छोड़ के लिखना है यानी 2 1 1 इस तरीके से। ठीक है, तो आपका 4 आया, 6 2 8 और हमारा 9 1 10, 4 1 5 1 6, 6084 है ना सेम तरीके से। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये हमारा बेसिक हुआ और ये ट्रिक है, ट्रिक्स के थ्रू आप पता भी कर सकते हैं, तो ये हमारा तुरंत ही आ जाता है। ठीक, तो इस तरीके से आपको करना है। अब हम इसी में थोड़ा सा एक चीज़ और सीख लेते हैं कि जैसे हमारा ये a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर है ना, तो हम क्या करेंगे, यहीं से हम ये सीख लेते हैं कि एक हमारा होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, तो हम इसको लिख पाते हैं a + का b और एक तो हमारा क्या होता है a - का b, तो इन तीनों की हमें ज़रूरत पड़ती है, इनके थ्रू हम निकाल पाते हैं। ठीक है, तो इनके भी क्वेश्चन हमारा जो a स्क्वायर - b स्क्वायर है इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ले लेते हैं, जैसे क्या हुआ हमारा
29 का स्क्वायर माइनस का 9 स्क्वायर। इस तरीके से आपको पूछा गया, ये लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो कैसे आप निकालेंगे, आपको तुरंत फार्मूला याद आएगा, क्या होगा कि हमारा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो हम इसको यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए हमारा ये हुआ, बी हमारा ये हुआ, तो हम इसको लिख पाएंगे 29 प्लस का 9 और एक क्या हो जाएगा 29 माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जोड़ेंगे 9 9 18 2 1 3, ठीक, और इसको घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 20 आएगा। ठीक है, यहाँ से ये हुआ 2 8 16 की 6 2 3 6 1 7 76, यानी वैल्यू क्या आ गई 760 आ गई। यानी हमें यहाँ से इसके स्क्वायर निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर इस तरीके से लिखे हुए उनको घटाया गया है तो हम इस तरीके से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है, इस तरीके के भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमारी बात हो गई किसकी, स्क्वायर किस किस तरीके से आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो हमारा हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि स्क्वायर रूट जैसे किन्हीं नंबर्स का निकालना हो तो वो क्या होते हैं। ठीक है, जैसे निकालना है आपका कि 1024 दे दिया गया, ठीक है, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, स्क्वायर रूट तो अब तक आप पहचान चुके हैं। ठीक है, यही हमारा होता है कि इसमें कोई नंबर ना लगा हुआ हो, ये रूट बना हुआ हो हमारा इस तरीके का, ठीक है, सर्ट्स बना हो और इसके आगे कोई नंबर ना लिखे हुए हो। ठीक है, या लिखना भी चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से इसके आगे 2 लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है, यही हमारा स्क्वायर रूट होता है। इसको एक तरीके से आप और लिख सकते हैं, क्या होता है कि हमारा 1024 जैसे लिखा हुआ है ना, तो इसको अगर A1 की पावर 1/2 लिखा हुआ है ना का पावर, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये भी हमारा स्क्वायर रूट ही होता है। ठीक, तो इसको कैसे निकालना है, तो इसको निकालने के कई तरीके होते हैं। एक हमारा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी इसका हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड इसके निकालेंगे, फिर क्या होगा, उनसे हम पेयर बना बना के निकालते हैं। तो वो कैसे करते हैं, तो आप जानते भी होंगे और नहीं जानते तो थोड़ा सा देख लेते हैं। कैसे कि यहाँ से 2 से कट करेंगे। ठीक है, किन किन नंबर से हमें कट करना है, तो वो हमारा ऑर्डर होता है कि जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, यानी प्राइम नंबर्स का जो ऑर्डर होता है ना, यानी हम पहले 2 से कट करेंगे, फिर हमारा 3 से करेंगे, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, और इस तरीके से जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं ना, उनसे हम इनको भाग देते ऑर्डर में चले जाते हैं। ठीक है, जैसे अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा हमारा, सीधी सी बात है, 2 पंचे 10, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, ये हो गया हमारा। ठीक है, और फिर करेंगे इसको 2 से, जूनी डिजिट में 2 आ गया, और आपको कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा उसके रूल भी आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाए जा चुके हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर एक बार पढ़ लें उसको अच्छे से, तो ये सारी चीज़ें आपको खुद ही क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से, फिर इसको 2 से कट करेंगे तो क्या होगा हमारा, यहाँ से करेंगे 2 दूना 4 1 5, 2 पंचे 10 1 11, 2 छक्के 12, फिर करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर हुआ, फिर करेंगे 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर 2 से कट करेंगे, इसी तरीके से 32 आएगा, फिर करेंगे 2 से तो 16 आएगा, फिर करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, और यहाँ से 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4, फिर कट करेंगे तो आप 2 1 कम 2, यानी क्या है, इस तरीके से बने। तो अब इनमें हमें क्या करना है, यानी इस 1024 को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम यहाँ से 2 × 2 × 2। ठीक है, कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार है ना, तो 3 फिर 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हुआ हमारा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, हम सीधा यहीं से भी बना सकते हैं, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ से हमें क्या करना है कि इस तरीके से आपको 2 2 के पेयर बनाने होते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा, ये हुआ, फिर इस तरीके से यानी इनको पेयर में बनाते हैं। तो जितने पेयर बने हैं हमारे उतने, यानी उनमें से एक एक को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमारा 2 का पेयर बना, ठीक है, यहाँ पे बन गया, तो हम एक 2 को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। जैसे इनमें से हम एक को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर हमारा इनमें से इनको भी एक सेलेक्ट कर लेंगे, इस तरीके से इसमें भी एक और इसमें भी से एक। ठीक है, और फिर हमारा एक और बचा, ये तो इसमें से एक, यानी ये क्या लिखा हुआ है, तो ये हमारा रूट में लिखा 1024 है। ठीक, तो यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमारा स्क्वायर रूट होगा, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूनी 32, यानी जो 1024 है ये हमारा 32 का स्क्वायर है। ठीक, ये लिखने की हमें ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ से वैसे करना भी चाहें अगर आप इस मेथड से, तो यहीं से आपको सीधा लिख लेना है कि इस जो हमारा 2 का पेयर बनाना, जब 2 नंबर्स मिल गए सेम, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक को सेलेक्ट कर लिया हमने। ठीक, फिर इस तरीके से इस पेयर से सभी से करके मल्टीप्लाई करके हमारा स्क्वायर रूट पता चल जाता है। ठीक, फिर या दूसरा इसी में होता है हमारा क्या कि हम इसमें भाग विधि अपनाते हैं। ये कौन सी मेथड होता है, तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या कि अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि।
ठीक है। ये हुआ हमारा, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, ठीक है। और एक हमारी होती है डिवीजन मेथड, ठीक है। वो सबसे आसान होता है और सबसे अच्छा तरीका भी होता है। बस उसमें थोड़ा सा आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि उसमें हमें कौन कौन से स्टेप अपनाने होते हैं, फिर उसके बाद आप इनको बड़े ही आसान तरीके से निकल पाएंगे, वो आपका चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो। इसमें आपको प्राइम फैक्टर्स इस तरीके से करते करते आपको टाइम भी लग सकता है, ठीक है। तो आपसे गलतियां भी हो सकती हैं, क्योंकि जब लंबा प्रोसेस होता है तो उसमें गलतियां भी होती हैं, लेकिन जो आपका डिवीजन मेथड है वो आपका सबसे अच्छा होता है, उसी को आपको अपनाना भी चाहिए। वो तो हमारा ट्रिक्स से भी अच्छा है, यानी ट्रिक भी स्क्वायर रूट में तो वैसे भी ट्रिक्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती नहीं है, उसमें आपको सबसे अच्छा तरीका है कि आप भाग विधि से निकालें। वो कैसे निकालते हैं तो वो हम देख लेते हैं। दूसरा मेथड इसका क्या होता है तो हम कहते हैं भाग विधि से, ठीक है। वर्गमूल निकालते हैं, किसका, डिवीजन मेथड होता है हमारा, ठीक है। तो जैसे आपको निकालना है इसी का 1024 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इसमें बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कैसे कि 1024 जैसे आपने लिखा ना, आपको लिख लेना है। फिर क्या करना है कि इसको आपको राइट साइड से पेयर बनाने हैं, कितने के, 2-2 के पेयर बनाने हैं इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे बन गए। अब जैसे 1024 है, इसी की जगह अगर कोई दूसरा नंबर होता, कोई नंबर है इसी तरीके से 18496 ये बना हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या आना चाहिए, इसमें से आपको पेयर बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे बनाना है, तो राइट साइड से आपको 2-2 के पेयर बनाते हुए चले आना है। कब हो, जब ये हमारा नंबर इसी तरीके के लिखे गए हो, ठीक है। अगर इसमें डेसिमल वोसिमल अभी नहीं है, तब जब डेसिमल का होगा तो हम डेसिमल का अलग से पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से तो आपको 2-2 के पेयर बना लेने हैं। ये हुआ हमारा 2 पेयर बन गया इस तरीके से। या फिर क्या हो जाता है, जैसे ये इस तरीके का नंबर लिखा है तो आपको क्या करना है, तो एक पेयर हमारा ये बना, एक ये बना और ये फिर सिंगल बचा, तो हमें इसे सिंगल ही छोड़ देना है, ठीक। ऐसा नहीं कि इसको हम मिला दें या इधर से हम पेयर बनाएं, ठीक। उससे फिर हमें गलतियां हो जाएंगी, ठीक। हमें राइट साइड से पेयर बनाना है, ये आपको याद रखना है। तो देखते हैं 1024 आया, फिर क्या करना है, इस तरीके से आप लाइन ड्रा कर ले। ये हुआ हमारा, ठीक। अब क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ से ये देखना है कि जैसे हम स्क्वायर कर रहे थे ना, तो क्या करना है, जैसे 10 है ना, तो हमें इस तरीके से पढ़ना है कि 10 से ग्रेटर ना हो नंबर। कैसे कि जैसे 2-2 जा 4, 3-3 जा 9, 4-4 जा 6, इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो 4 चौके 16, यानी जिस नंबर का टेबल पढ़ रहे हैं उसी उतने ही टाइम्स आपका होना चाहिए। तो 4 चौके 16 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 3 त्रिकाई 9, यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 से हमने भाग दिया और 3 बार दिया, ठीक है। तो यही क्या हो गया, 3 त्रिकाई 9 हो गया। तो यहाँ पे हमें 9 को लिख देना है। और फिर क्या करना है, तो आपको करना है ये कि यहाँ पे प्लस का 3 इस तरीके से आपको लिख लेना है, ठीक। अब क्या करेंगे, तो 10 में से 9 को घटाएंगे तो क्या आया आपका 1 आया, ठीक है। और यहाँ से 3 को आपको जोड़ देना है, ठीक है। यानी जो भी नंबर आपको जो यहाँ लिखा आपने वही आपको यहाँ पे लिखना है। इस तीनों जगह सेम नंबर आपका होगा। तो ये यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब क्या करना है आपको, तो इस 24 को, यानी जो भी पेयर बना है इसके बाद, उसको आपको पूरा का पूरा नीचे लाना है, ठीक है। जैसे आप भाग करते हैं ना, लेकिन भाग में एक नंबर आता है, लेकिन जो यहाँ पे वर्गमूल जब हम निकाल रहे होते हैं तो हमें पेयर में लाना होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 124 आ गया। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ध्यान रखना है, एक तरीका सीखते हैं कैसे कि जैसे 6 है हमारा ना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके एक डिजिट पे तो भाग जाएगा नहीं, तो हमें क्या करना है, 2 डिजिट इंक्लूड कर लेने हैं, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से 6 दूना 12, ठीक। तो 2 को इस तरीके से अभी लिख लेते हैं। रफ पे हमने लिखा 2, तो अभी यहाँ से क्या करेंगे कि पहले 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं कि 2 दूना 4, 2 छक्के 12, तो ये तो बराबर आ गया। लेकिन अगर हम इस तरीके से ले जा रहे हैं भाग, अगर ज़्यादा हो जाता है तो हमें क्या करना है, इस तरीके से जैसे 3 बार हम ले जाते, तो यहाँ पे हमें इस 3 को उसके आगे लिखना है, 6 के आगे, फिर 3 से इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, इसको कंपेयर करना है। अगर छोटा है, ठीक है, तो हमें इस तरीके से तब लिखना है उसको। अगर बड़ा हो जा रहा है तो फिर हमें उससे कम नंबर चूज करना है, ठीक। तो वो हम सीखेंगे आगे। तो देखते हैं कि 62 हुआ तो प्लस का 2 करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, क्या हुआ हमारा 0 0 आ गया ना, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, यहीं से आ गया हमें, ठीक। 2 हमने यहाँ लिखा था तो 2 हुआ। ये क्या हो गया, 1024 का जो रूट है किसके इक्वल है, 32 के। तो इस तरीके से हमें वर्गमूल भाग विधि से निकालना है। ये सबसे आसान तरीका होता है और सबसे उचित भी है यही हमारा, इसमें हमें सबसे कम टाइम लगता है। आप सीख जाएंगे तो आप बड़े ही आसान तरीके से निकाल पाएंगे। देखते हैं इस नंबर का भी निकालते हैं। पेयर आपने बनाया, जैसे 1 हो गया, 84 है, 96 है। तो जिस तरीके से आपने पेयर बनाया यहीं पे आप लिख लेंगे, जिस तरीके से आप लाइन ड्रा करेंगे। क्या हुआ आपका, तो यहाँ से 1 है ना, तो हम क्या कहेंगे, 1 1 कम 1, 2 दूना 4 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 1 कम 1,
तो 1 फिर प्लस 1 भी करेंगे तो यहाँ भी 1 आएगा। ठीक, तो अब 1 से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आने दीजिए। फिर 1 और 1 को जोड़ेंगे भी तो क्या है आपका 2 आ गया जोड़ने के बाद। ठीक है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना के रखना होता है। अब क्या करेंगे तो पेयर में लाएंगे, इसको यहाँ पे आपको लाना है, यानी 84 को यहाँ पे लाएंगे आप। ये हुआ। अब क्या करना है आपको, तो अब आप करेंगे कि इस 2 का टेबल पढ़ेंगे, एक डिजिट को हम पीछे से छोड़ देते हैं, 2 चौको 8, तो क्या होगा, तो यानी करना अब ये है यहाँ से कि मान लेते हैं कि अगर क्या है यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, तो अब क्या करना है कि 24 में आपको 4 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4 चौके 16, 4 दूना 8 1 9, ये क्या आ गया आपका 96 आ गया, जो क्या है 84 से ज़्यादा है। यानी हम 4 बार नहीं ले जा सकते, हमें कितने बार ले जाना होगा, एक कम करना होगा। यानी इसे हम 24 ना लिख के हम क्या लिखेंगे, इसको 23 लिखेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 त्रिकाई 9, यानी 3 जोड़ भी देंगे, 3 यहाँ भी लिखेंगे, 3 त्रिकाई 9, 3 दूना 6, क्या है आपका 69 आया। अब छोटा है ना, कोई दिक्कत नहीं, 14 में से 9 गए 5, 7 में से 6 गए 1। बस आपको थोड़ा सा ये भी देख लेना है कि जैसे 15 है ना, तो ये क्या होना चाहिए, हमेशा इस 23 से छोटा होना चाहिए, यानी ये वाला नंबर यहाँ पे जो है घटाने के बाद इससे छोटा होना चाहिए। अगर क्या है बड़ा आ जा रहा है तो फिर क्या करना होगा हमें कि एक बार और ले जाना होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है। तो जैसे 15 हो गया, 23 3 जोड़ेंगे तो हमारा 26 आएगा, ये हुआ। अब यहाँ से फिर 96 आएगा, पूरा पेयर में ही आएगा। ठीक है, 96 हुआ। अब हमें क्या करना है, 26 का भाग किस में देना है, इस 3 डिजिट में देना है, एक डिजिट को दबा लेना है। ठीक, अब हमें टेबल तो आता नहीं, मान लेंगे नहीं आता। ठीक है, 26 का, तो फिर क्या करेंगे, फिर आप 2 डिजिट इस इधर से हाइड कर लेंगे, यानी इधर से हमें ये 96 को गायब कर देना है और इधर से फिर हम 6 को कम कर देंगे। अब 2 का टेबल हमें पढ़ना है किसमें, 15 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो 2 7 जा 14 होता है, 14 हुआ। ठीक, तो अब 7 यहाँ पे भी लिखेंगे और 7 से मल्टीप्लाई करके पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि आता है या नहीं आता, फिर हम उससे कम बार ले जाएंगे। तो 7 से लिखा हमने, तो क्या होगा 7 7 49 कि 9, 7 6 42 4 46, 7 दूनी 14 4 18, ये ज़्यादा हो गया हमारा। ठीक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको 7 टाइम्स ना ले जाके 6 टाइम्स ले जाएंगे। ठीक है, तो 266 प्लस का 6 हुआ। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 हमारा यहाँ पे भी आएगा, तो 6 छंग 36, 6 3 6 छंग 36, 3 39, फिर 3 6 दूनी 12 3 15, ये हमारा आ गया 0 0 0। ठीक, तो इस तरीके से आपको निकालना है, यही हमारी भाग विधि भी होती है। यानी 18496 जो है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 136 होगा। तो ये हमारी भाग विधि सबसे अच्छा तरीका होता है। जब आप 2 3 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ट्राई करेंगे, आप करेंगे इस तरीके से वर्गमूल निकालेंगे, तो आपका जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप और जल्दी कर पाएंगे जब आप खुद से करेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब दशमलव संख्याएं आ जाएं तब हम उनका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। फिर जो क्वेश्चंस होंगे हमारे उनको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो देखते हैं दशमलव संख्या में कि जैसे लिखा हुआ है आपका, कि जैसे इसी में से ले लेते हैं कि हमारा 1024 जैसे लिखा है तो आपको 10.24 दे दे। ठीक है, ये हुआ हमारा। या फिर आपको क्या दे सकता है इस तरीके से, जैसे 18496 है, 18496, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे डेसिमल लगा दिया गया, यानी 1.8496 दे दिया गया है। तो इनका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसमें आपको मेन बातें क्या ध्यान रखनी वो हम सीख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस के थ्रू जो हमारी प्रैक्टिस होगी उसमें हम लोग इनके क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, वैसे आपको इतना बड़ा नंबर पूछता नहीं है, पर पूछ लेता फिर भी आपको बनना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं 10.24 है तो क्या होगा, इसको हमें क्या करना है। तो आपने ये निकालना तो सीख लिया है क्या कि इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, यानी आपको मेनली यही करना है कि आपको पहले दशमलव को भुला देना है कि दशमलव इसमें है ही नहीं। आपको इस 1024 का यानी जो भी नंबर हो उसके अंदर क्या कर देना है, उसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है। किस विधि से, तो वो आपका जो आपको आसान पड़े, यानी कौन सा है हमारा जो डिवीजन मेथड है उससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 1024 का हमने क्या निकाला, 32 निकाला। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि इस 32 को खाली लिख लेंगे, इसका 1024 का। फिर आपको क्या करना है कि आपको इस डेसिमल को ध्यान रखना है कि इस राइट साइड से कितने डिजिट पे है, तो आप कहेंगे 2 डिजिट पे है। ठीक है, तो जब 2 डिजिट पे है तो आपको क्या करना है कि उसका आधा कर देना है। जैसे अगर 2 डिजिट पे है तो आपको कितना, 1 डिजिट पे डेसिमल लगा देना है इसके स्क्वायर रूट में। ऐसा क्यों करते हैं, तो आपने ये भी सीखा होगा कि जैसे स्क्वायर करेंगे आप, जैसे 1.6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो यही तो होगा ना कि 1.6 × 1.6, यानी 16 को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या होगा आपका
256 होगा, ठीक है। और फिर आपको 2 डिजिट में डेसिमल लगाना होगा। तो सेम चीज़ हो रहा है ना यहाँ पे, यानी जब हम इसका स्क्वायर रूट भी निकालेंगे तो 2 डिजिट पे डेसिमल है तो हम क्या करेंगे, उसको 1 डिजिट पे लगा देंगे। तो यानी बेसिकली यही होता है कि जैसे 2 डिजिट पे है ना, तो हमने 1 डिजिट पे लगा दिया उसके आधे पे। 6 डिजिट पे होता तो हम कितना लगाते, 3 डिजिट पे लगा देते, ठीक। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये हो क्यों रहा है तो ये भी आप जान लीजिए कि जैसे 10.24 है आपका, ठीक है, लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस दशमलव को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा और 100 से डिवाइड भी करना होगा, ठीक है। तो दशमलव हमारा यहाँ से अब खत्म हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 1024/100। तो यहाँ पे जब हम 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, हमारा 10 आएगा। फिर हमने इस 32 में 10 से भाग दे दिया है, जो हमारा वर्गमूल होगा 100 का, ठीक। इस तरीके से, इसी तरीके से इसमें भी क्या होगा हमारा कि जैसे 1.8496 है तो इसका वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो क्या आएगा, 136 आएगा। तो आपको 136 इस तरीके से लिखना है। फिर क्या होगा, तो 4 डिजिट पे है तो यानी इसके आधे पे हमें डेसिमल लगा देना है। जैसे 36 है तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, ये हमारा होता है। अब दशमलव संख्याएं में आपसे पूछा गया हो इस तरीके से कि कुछ नंबर्स होते हैं यानी उसके दशमलव के बाद तक आपको वर्गमूल उनका निकालना हो, तो कैसे निकालते हैं, तो उसको थोड़ा सा आप सीख लेते हैं। जैसे आपका 3 है, आपको 3 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो ये आप कैसे निकालेंगे ये हम सीख लेते हैं। डेसिमल के 3 डिजिट तक मैक्सिमम हम लोग इसको सीखने वाले हैं। वैसे आप निकालना चाहें तो कितना भी इसको निकाल सकते हैं। तो जैसे √3 है ना, तो इसको आपको क्या करना है कि जैसे 3 लिखा आपने, इसमें चाहे 3 हो सकता है या 43 या कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नंबर हो इस संख्या के। हमको आपको बोला गया है कि दशमलव के बाद के 3 अंक तक निकालिए, या इसी तरीके से इसको ये लिख दिया होता आपका 1.49 कुछ भी लिख दिया होता, तो कैसे आपको डायरेक्टली निकालना है इस भाग विधि से वो हम सीखने वाले हैं। 3 है तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम 0 इस तरीके से लगा लेंगे। कैसे लगाएंगे, तो जैसे दशमलव के बाद पेयर हमको इस तरीके से बनाना है, यहाँ से हमें ये बनाना है इस तरीके से कि दशमलव के बाद जितने जीरोज हम बनाते इस तरीके से चले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 1 2 3 नंबर तक निकालना है तो हमने 3 पेयर बना दिए। अगर यही चीज़ क्या होता इस तरीके से 2.1 लिखा होता तब हमें पेयर बनाना होता, तो हम क्या करते, तो इस दशमलव के बाद एक पेयर बनाने के लिए हमें एक 0 लगाना पड़ेगा, 1 यानी 1 और 0 का एक पेयर बन गया। तो इस तरीके से फिर हम बाकी जीरोज लगा के फिर पेयर बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने 3.00 ये सब लगा दिए। और इधर दशमलव के जो हमारे इधर नंबर्स होते हैं तो उनको हम सेम तरीके से करते हैं। कैसे कि पहले 2 पेयर यानी जो हमारा होल नंबर में हो रहा था, ठीक है, यानी 2 के पेयर, फिर जो अगर कोई नंबर बच जाता है तो उसको हम सिंगल बनाते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हमें इसको सेम तरीके से करना है। कैसे कि जैसे 3 है तो हम इसको क्या करेंगे, 2 2 जा 4 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे 1 1 जा 1, ठीक है, 1 + 1 तो 2 होगा, 1 आया, 3 में से 1 गए 2 हुआ। फिर क्या होगा, तो यहाँ पे दशमलव आ गया, इसके बाद तो हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, ठीक है, बस दशमलव का काम खत्म हो गया। अब हमें इन जीरोज को लाना है, ये हुआ हमारा। अब हमें क्या करना है, तो हमें एक डिजिट छोड़ के इस तरीके से इस 2 से 20 में भाग देना है, जो भी बाकी आपका नंबर बचे। तो क्या होगा यहाँ से कि 2 दाम 20, तो 10 बार तो ले नहीं जा सकते, आपको 9 बार ले जाना है, ठीक है। 9 बार नहीं जाएगा तो आपको 8 बार ले जाना है, फिर 8 न जाए तो फिर 7 बार, इस तरीके से आपको कम करते हुए जाना है। जैसे आपका क्या हुआ 2, तो यहाँ 9 बार ले जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो 9 9 81, 8 9 2 18, 8 26, ज़्यादा हो गया। 8 बार ले जाएंगे तो 8 8 64, ठीक है, यानी यहाँ पे 8 लिखेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 64, 6 8 2 16 6 22 224, तब 20 से ज़्यादा है तो हमें क्या करना है कि 7 टाइम्स ले जाना है, जो हमारा चला जाएगा। तो यहाँ से 7 लिखेंगे, ठीक है। जब हमने 7 यहाँ लिखा तो हमें यहाँ भी लिखना होगा, प्लस का 7 यहाँ पे लिखना होगा। 7 7 49 की 9, 7 दूनी 14 4 18 189, 10 में से 9 गए 1, 9 में से 8 गए 1। यहाँ से क्या बचा आपका 11 बचा। यहाँ से क्या आ गया आपका 7 7 14 की 4, 1 2 1 3 34 आ गया, ठीक है। तो 11 हुआ, फिर ये 2 0 आएंगे आपके, ठीक। तो अब इस तरीके से आपको करना है। 3 3 9, 3 बार गए तो यहाँ से 3 इस तरीके से आप लिखेंगे। 3 यहाँ पे भी आए, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 3 9 1 10, ठीक है, ये हुआ हमारा। घटाएंगे तो बचा। इस तरीके से आप करते हुए चले जा सकते हैं जितने भी डिजिट तक आपको निकालना हो, ठीक है। तो ये हमारे कुछ मेथड होते हैं, ठीक, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आपके एग्जाम्स में अगर पूछा भी जाता है इस तरीके का क्वेश्चन कि आपको निकालने के लिए पूछा जाता है तो आप निकाल सकते हैं। मेनली आपको छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम देखते हैं अब। तो आपके एग्जाम में मेनली इस तरीके के क्वेश्चंस आपको सिंपल पूछे जाते हैं। आपको बहुत बड़ा ना ही नंबर दिया होता है, कभी कभी रेयर केस में ऐसा होता है कि आपको बड़े नंबर का स्क्वायर या स्क्वायर रूट निकालने को देता है, ठीक है। तो हम इन क्वेश्चंस को
देखते हैं। जैसे हमारा क्या पूछा गया है कि 7921 का मान होगा, ठीक है, यानी स्क्वायर रूट का साइन बनाया हुआ है, इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, ये हुआ हमारा। तो हम कैसे निकालेंगे, तो सीधी सी बात है, अगर हमें निकालना है तो हम कैसे करेंगे, भाग विधि से या गुणनखंड विधि से गुणनखंड करेंगे, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। 79 21 का पेयर बनाएंगे, इस तरीके से भाग विधि से आप निकालेंगे। या आपको आंसर को ऑब्जर्व करना है, कैसे कि इस नंबर को जैसे हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या दिया गया हमारा 79 21, तो आपने पढ़ा होगा ना, जब आपने स्क्वायर रूट निकालना सीखा होगा ट्रिक्स के थ्रू, या फिर आपने जब नंबर सिस्टम पढ़ा होगा तो आपने सीखा होगा क्या कि जो हमारा जैसे यूनिट डिजिट है ना, अगर हम इसको थोड़ा सा देखते हैं तो क्या होगा, तो आपने ये सीखा होगा कि ये 1 कब आता है, ये 1 हमारा तभी आता है जब क्या हो, जब हम किसी यानी 1 का स्क्वायर करेंगे या फिर हम 9 का स्क्वायर करेंगे, तभी क्या होगा हमारा, क्या होगा, ये 9 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो भी इसका स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, तो वो यही हो सकता है कि या तो उस नंबर के यूनिट डिजिट पे 1 होगा या फिर 9 होगा। तो वो हम इन आंसर में कोई हमें दिख रहा है तो हम देखेंगे कि 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, यानी क्या है, ये तो हमारे सब अलग हो गए ना, 7 हैं, 1 9 नहीं है, तो सीधा हमारा कौन सा बचता है, ऑप्शन बी बचता है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से भी आपको कभी कभी जो हमारे उनके ऑप्शंस होते हैं उनके थ्रू भी आपको पता चल जाता है, आइडिया लग जाता है, या फिर निकालना है तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। 7921 बना हुआ है, पेयर बनाएंगे इधर से, तो ये बना हमारा, ठीक है। अब करेंगे हम यहाँ से तो क्या होगा, 9 9 81 होता है तो नहीं जाएगा, तो हम क्या ले जाएंगे, 8 8 जा 64, 8 8 64 ले जाएंगे, तो 8 + 8 भी करेंगे तो 8 8 16 हो गया, इधर 8 8 64, तो घटाएंगे, 9 में से 4 गए 5, 7 में से 6 गए 1 आया, फिर 21 को लाएंगे यहाँ से, तो अब क्या होगा, तो हम 1 को तो काउंट नहीं करेंगे, इस 3 डिजिट में 16 से भाग देंगे, तो क्या होगा, 16 नहीं हम 144 होगा, ठीक। तो यहाँ पे 9 लिखेंगे और यहाँ भी 9 लिखेंगे, 9 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 नहीं हम 81, 1 8 आया, फिर 9 छक्के 54 और 8 कितना होगा 62, ठीक है, 6 9 1 9 6 15, ये हुआ हमारा, ठीक। ये 0 0 0 आ गया, हमारा क्या है 89 है, तो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ठीक। इस तरीके से भी आपको करना है, ठीक। अब क्वेश्चन 2 जैसे है तो हमारा सिंपल सा दिया हुआ है, छोटे छोटे नंबर हैं, 25 9 9 36 दशमलव में हमारे छोटे छोटे नंबर दिए हैं, बस आपको किसका ध्यान रखना है, तो वो आपको दशमलव का ध्यान रखना है कि दशमलव हम कहाँ पे लगाएंगे। तो वो देखते हैं इस तरीके से, जैसे इस क्वेश्चन को आपको करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि जो 25 होता है वो किसका स्क्वायर होता है, तो 5 का होता है, यानी हम इस तरीके से 5 लिख लेंगे। तो अब डेसिमल देखेंगे तो कितने डिजिट पे है, 2 डिजिट पे है, तो कितने डिजिट पे लगाना होगा, हमें 1 डिजिट पे लगाना होगा, तो यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे, ये क्या हो गया हमारा 0.5 हो गया, ठीक। तो इस तरीके से इसका निकल गया। अब नीचे वाले का देखते हैं, 9 हमारा, ठीक है, जो नंबर लिखा हुआ है उसका हम पहले स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। जैसे 9 है तो हम क्या लिखेंगे, इसको 3 लिख देंगे। अब देखेंगे कि कितने डिजिट पे डेसिमल है, तो 1 2 3 4 डिजिट पे है, तो 4 डिजिट पे है तो हम क्या करेंगे, आधा करेंगे, यानी जो हमारा इसका स्क्वायर रूट निकलेगा उसमें हमें इसके आधे में जितने से डेसिमल लगा हुआ है, 4 पे लगा है तो हम 2 डिजिट पे लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, 1 2 बनाना होगा हमें, तो हम 1 0 बढ़ा देंगे, तब हम ये लगाएंगे दशमलव, ठीक। तो ये हो गया हमारा, ठीक, यानी 0.03 हुआ। अब इनटू में इनका भी आते हैं, अब 9 हुआ तो सीधी सी बात है 3 हुआ, ठीक है। फिर अब 2 डिजिट पे दशमलव है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 1 डिजिट पे लगा देंगे 0.3, और अपान में यहाँ पे 36 किसका स्क्वायर होता है, तो 6 का होता है, ठीक। और 2 डिजिट पे डेसिमल है तो हम 1 डिजिट पे डेसिमल लगा देंगे, ठीक। इस तरीके से आपको करना है। अब हम देखते हैं, तो अब क्या करना होगा आपको, तो यहाँ से 1 डिजिट पे इधर भी है, 1 डिजिट पे इधर भी है, और ये डिवीजन में लगे हुए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको हम खत्म कर सकते हैं, या आप सीधा कह लें कि 10 10 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया गया, ठीक है। तो ये बराबर हो गए, यानी यहाँ से क्या बचा, 3 और 6 बचा खाली है। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 1 डिजिट पे डेसिमल है और यहाँ पे 2 डिजिट पे डेसिमल है, तो हम क्या करें, इसको हम 2 डिजिट पे अगर बना लें तो क्या होगा, तो हम इसको निकाल पाएंगे। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसमें एक 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है। 0 जब बढ़ गया तो अब 2 डिजिट पे हो गए, तो अब ये भी दशमलव क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ये हुआ हमारा। तो अब क्या बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ये बचा, इधर से 50, इधर से 3 और इधर से भी क्या बचा, 3 बचा, यानी किसी नंबर के आगे अगर जीरोस लगे हैं तो उनका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। और यहाँ से 6, तो कट करेंगे तो 3 से 3 कट हो गया, क्या है आपका, यहाँ से कट करेंगे 2 3 6 2 25, तो क्या है आपका 25/3, यानी 3 8 24 1/3, यानी 8 सही 1/3। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो गया, ठीक। तो इस तरीके से आपको करना है, बस छोटे छोटे नंबर्स आपसे पूछे जाते हैं। जैसे ये वाला दिया हुआ है तो इस तरीके से आपको करना होता है, क्या कि रूट में लिखा हुआ है, फिर उसके अंदर प्लस, फिर रूट 9, फिर रूट 81। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे लास्ट वाले से ध्यान रखना है, ठीक है।
तो जब इस तरीके से लिखा हुआ हो तो आपको सबसे लास्ट से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो जैसे इस 81 का रूट हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम इसको 9 लिख सकते हैं, सीधी सी बात है। यानी ये रूट तो हम लिखा रहेगा, कोई छेड़छाड़ नहीं होगी इससे। 40 प्लस इस रूट को भी लिख देंगे उसी तरीके से। इस वाले को क्या करेंगे तो 9, तो ये लिखा होगा। और इस 81 को हम लिख सकते हैं क्या, 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी ये जो रूट जब निकालेंगे तो क्या आएगा आपका 9 आएगा, तो 9 × 9, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो ये भी हमारा 40 और प्लस, और ये भी 9 × 9 लिखा है, तो क्या होगा 9 × 9 का स्क्वायर ही, तो वही लिखा हुआ है ना, 81 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी 9 हो जाएगा यहाँ से, ठीक। इस तरीके से 49 आया रूट में, तो 49 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे 7 का। इस तरीके से आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आपको करना है, बस छोटे छोटे नंबर्स आपसे पूछे जाते हैं, ठीक। तो अब हम लोग जो बाकी के बचे हुए टाइप हैं उनके क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन सब को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बड़े ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू।